बाबा, मुझे इस बंधन से मुक्त करा दो। मैं ये विवाह नहीं करूंगी, ये विवाह नहीं करूंगी। क्या कह रही हो तुम? श्रीमंत सरकार ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। नहीं बाबा, उन्होंने केवल मेरे कारण ये संबंध स्वीकार किया है। मान तो आजोबा का ही किया जा रहा है। नहीं बेटी, हमारे महाराज ने श्रीमंत बाजीराव का अपमान नहीं किया। यहाँ बारात ना लाने के कई राजनीतिक कारण हैं। तो क्या इस प्रकार हमारे आजोबा का अपमान करने से झांसी नरेश की समस्याएं हल हो जाएंगी? मैं अपने आजोबा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मनु, मनु, मनु सुनो तो। क्षमा कीजिए ताते जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्रोध शक्ति को खा जाता है बेटी। मेरे पास आओ। हम जानते हैं कि हमारी छबीली हमें बहुत चाहती है। उसे हमारा अपमान सहन नहीं हुआ। जो आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? हाँ, जो तुम कह रही हो वही भूल हमसे हुई। गंगाधर राव की शर्तों ने मेरे अहम को ठेस पहुंचाई, तो मैंने क्रोध में आकर एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये संबंध अस्वीकार करके हमने अपनी छबीली के भविष्य की बलि चढ़ा रहे हैं। देखो बेटी, अहंकार, मद, लोभ ये मनुष्य स्वभाव में निहित है। हमें इन्हीं मानसिकताओं के साथ समझौता करके जीना पड़ता है। परंतु आजोबा, वो इतनी अहंकारी है, जरा जरा सी बात पर क्रोध करते हैं। और फिर झांसी कैसी है ये मैं भी नहीं जानती। और आप मुझे अकेले वहां भेज रहे हैं। मणिकर्णिका साहिबा, आप सचमुच बहुत मासूम हैं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं, बस आप गलत वक्त पर गलत जगह हैं और आपको जबरदस्ती मेरी जाती जिंदगी में धकेला जा रहा है, जबकि ये शादी तो सिर्फ सियासी फायदे उठाने के लिए की जा रही है और मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। गंगा के दिल पर मोती का हार डाला जा चुका है। शादी का फैसला करना और बात है, और शादी होना और बात है। उनके दिल की रानी तो मैं ही बनूंगी। ये वक्त दिल जोड़ने का नहीं है मोतीबाई। शत्रु से कभी हमदर्दी नहीं जताई जाती। इस तरह कमजोरी का मुजाहिरा करोगी तो सारा खेल खत्म। फिर गंगाधर राव तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। इसे प्यार की नजर से नहीं, दुश्मन की नजर से देखना। जब झांसी की रानी बन जाओगी तो पूरी दुनिया सलाम करेगी।
मैं तो उनके दिल की रानी बनना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। तो करो मोतीबाई, वरना तवाइफ तो तवाइफ ही रहती है। अगर उसे इज्जत मिली होती ना, तो आज गंगाधर राव नहीं, अली बहादुर झांसी का राजा होता। मैं तख्तो ताज की रानी नहीं बनना चाहती, और मणिकर्णिका, इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव की शर्त मान ली है, परंतु हमारे श्रीमंत सरकार की भी एक शर्त है, वो स्वयं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। मन्नू दीदी, क्या हुआ प्राची? मन्नू दीदी, आप चली जाओगी, फिर हम अकेले रह जाएंगे। नहीं प्राची, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मन्नू, हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मन्नू, नहीं बेटा, बेटा जाना तो पड़ेगा ही। मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं आजी साहब, आप मेरे साथ नहीं चलेंगी। जाना तो हमें पड़ेगा ही। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो हमारे आसुबा का ध्यान कौन रखेगा? अब हमें लगता है कि मेरी मन्नू सचमुच बड़ी हो गई है। पंडित जी, हमारे व्यवहार से आपको बहुत दुख पहुंचा होगा, हमें क्षमा कर दीजिए। महारानी जी, इस सेवक को लज्जित न करें। नहीं नहीं पंडित जी, आप तो हमसे बड़े हैं और हमारे अतिथि भी हैं। आसुबा, क्या आपको ये शगुन स्वीकार है? हृदय से बेटी। आओ बेटा। श्रीमंत सरकार, हमारे महाराज गंगाधर राव ने राजकीय स्वीकृति पत्र भेजा है, कृपा कर इसे स्वीकार करें। अगर किसी कुंवारी लड़की को दुर्गा माँ का हार मिले तो उसे अच्छा वर प्राप्त होता है। महाराज ने यह सिद्ध कवच हमारी होने वाली महारानी के लिए विशेष रूप से भेजा है। इन्हें पहना दीजिए।
झांसी के तख्त को वारिस चाहिए और वो वारिस तुम दोगी, तुम दोगी। इतनी हैरानी से क्या देख रही हो मोती बाई? अगर तुमने गंगाधर राव से ये रिश्ता कायम कर लिया तो झांसी की तारीख बदलने में सबसे अहम किरदार तुम निभाओगी। लज्जा साहिबा, एक बात बताइए, ये जो कुछ भी आप हमसे कह रही हैं, मेरा मतलब है ये जो मशवरा आप हमें दे रही हैं, ये आपको भी किसी ने दिया होगा। और झांसी के राजा रघुनाथ राव ने भी ऐसा ही एक वादा करके आपको एक नहीं तीन औलादें दी, और फिर उनका क्या हशर हुआ? मोती बाई, ऐसी बातें करके हमारे नासूर को मत गुने दो। वो वक्त और था, आज हालात और हैं, और ऐसे मौके का अगर आज तुमने फायदा नहीं उठाया तो तुम झांसी में सबसे बदनसीब होगी। लच्छो, तुम्हारी चालबाजियों का जादू मोती बाई जैसी प्रेम दीवानी पर चल रहा है। सुकुबाई साहिबा, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि हम तीनों मिलकर झांसी पर हुकूमत करें, लेकिन आपने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं भी तवज्जो के लायक हूँ। हम लोगों को दोष क्यों दे रही हो? तुमने खुद अपना चूल्हा अलग से जलाया है। वैसे अगर मोतीबाई हमारी बनाई हुई योजना में सफल हो जाती है तो क्या वो गंगाधर राव के बाद वो मोती बाई कैसी बातें करती हो जानकी? हाँ? बिसात के बाहर रखे प्यादे से भय, एक बार गंगाधर राव को मरने तो दो, फिर हम नहीं, सारे दरबारी आरोप मोतीबाई पर ही लगाएंगे। तुम बहुत खेल चुकी सुकुबाई साहब, अब सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते रहो। खेल तो लच्छो खेलेगी। गंगाधर के बाद झांसी की गद्दी पर अली बहादुर जलवा अफरोज होगा। खूब इतरा लो दोनों, ऐसा प्रपंच रचूंगी कि झांसी के सिंहासन पर बैठी महारानी जानकी बाई के चरणों में गिड़गिड़ाती नजर आओगी दोनों। तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकती कि गंगाधर राव के बाद सुकुबाई तुम्हारा क्या हश्र करेगी। रुक जा, आग डाल आग। श्रीमंत सरकार, अब हमें आज्ञा दीजिए, महाराज को ये शुभ समाचार देना है। दादा जी, हमने शगुन अवश्य स्वीकार किया है और आपके महाराजा की शर्त भी स्वीकार कर ली है, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। जी? आप गंगाधर राव जी से कहिए हमारी मनु झांसी आएगी। विवाह से पूर्व उसका भव्य स्वागत होना चाहिए। उसके निवास की व्यवस्था शाही होनी चाहिए। अवश्य। वर पक्ष उनके द्वार पर बारात लेकर आएंगे और सामंती प्रथानुसार वैवाहिक प्रथा संपन्न होगी। इसके अतिरिक्त
मणिकर्णिका के पिता मोरोपंत तांबे को भव्य निवास के साथ झांसी दरबार में उच्च स्थान दिया जाए। जी श्रीमंत सरकार, सेवक आपके चरण छोड़कर कहीं जाने की कल्पना तक नहीं कर सकता। मोरोपंत, हमने पहले भी कहा है, तुम हमारे सेवक नहीं हो, मित्र हो, मित्र। और मित्रता तो सदैव रहेगी, परंतु अब तुम्हें एक पिता की भूमिका निभानी है। महाराज, झांसी से संदेश वहां कोई मुख्य संदेश लेकर आया है। हमारे महाराज गंगाधर राव ने राजकीय स्वीकृति पत्र भेजा है, कृपा कर इसे स्वीकार कर। झांसी नरेश ने इस खत में क्या लिखा होगा? अवश्य मेरे बारे में कुछ लिखा होगा। मन्नू बेटा, यहाँ क्या कर रही है? चलो, हमें मंदिर जाना है। मंदिर? हाँ, माता जी को नमन कर दे। सारे कार्य कुशल पूर्वक संपन्न हुए हैं। आओ चलो। सुन, तू एक काम कर, जो हमने बनाया है ना वो। रघुनाथ जी, तात्या जी, क्या बात है? आप लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तात्या जी, हम वाकई चिंतित हैं। क्या हुआ? क्या हम लोगों से कोई? ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हमारे महाराज बहुत अधिक अस्वस्थ हैं। हमारे राजवैद्य दिन रात उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयत्नशील हैं। तब तो हमें शीघ्र यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। क्या खुदा, महाराज के पैर तो ठंडे हो रहे हैं। जी, क्या हुआ? ये तो हम नहीं जानते कि क्या हुआ, लेकिन महाराज के पैर ठंडे हो रहे हैं। जल्दी चलिए वैद्य जी। हाँ, शीघ्र चलिए। चलो। आइए वैद्य जी। ठीक तो है ना? हमें स्वयं आश्चर्य है। ऐसी तीव्र औषधियां दी थी, परंतु महाराज का शरीर उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा है। कैसे वैद्य हैं आप? कोई और दवा दीजिए। मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, भगवान पर भरोसा रखिए। वैद्य जी, उस निरंकार पर तो हम सबको भरोसा है। आप शीघ्र कोई दूसरी औषधि बदल कर देखिए। सारे उपचार कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। अब औषधि से अधिक प्रार्थना की आवश्यकता है। ये देवी माँ की भभूति है। इसे झांसी नरेश के जीवा और मस्तक पर लगा दीजिएगा, वो अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे।
तुम्हें कैसे पता चला कि महाराज गंगाधर राव अस्वस्थ हैं? ताते गुरु, वो मंदिर जाते समय आप लोगों को बातें करते सुना था। और केवल भभूति देने के लिए आप इतनी दूर चली आई? वो आप लोग कह रहे थे कि झांसी नरेश अस्वस्थ है और हमारे बाबा ने बताया था कि देवी माँ की भभूति मस्तक पर मलने से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। इसलिए मैं मंदिर से सीधे देने आई थी, परंतु आप लोग जा चुके थे। धन्य, आप सचमुच विलक्षण हैं महारानी। विश्वास नहीं होता, कोई इतने कम समय में इतनी दूरी कैसे तय कर सकता है। महारानी साहिबा, ये राजपूत सेवक आश्चर्यचकित रह गया। किसी पुरुष को भी मैंने आज तक इस तरह घुड़सवारी करते हुए नहीं देखा। What? Is that an order, sir? Yes, लेकिन ये ऑर्डर मैंने नहीं, ग्वालियर के रेसिडेंट कर्नल स्फीयर्स ने ये ऑर्डर इशू किया है कि विठुर के कमिश्नर झांसी के फ्यूचर क्वीन को गार्ड ऑफ ऑनर दे। Sir, for pesh-fucking bloody servant की daughter, उसे कंपनी गार्ड ऑफ ऑनर देगी? But she is झांसी की फ्यूचर क्वीन और हमें मेंटेन करना होगा ये डायरी ऑफ प्रोटोकॉल। ये जरूरी है दिखावे के लिए। फिर भी तुम जो चाहो वो कर सकते हो। And be assured, our eyes will be shut. अपना मेंटालिटी बदलो अगर इंडिया में रहकर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। हम किंग ऑफ झांसी को उसका मैरिज में हेल्प करेगा एंड एट द सेम टाइम हम उस मैरिज को स्टॉप करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? I do, sir. अब जाओ और गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी करो। लेटर जो तुम करोगे अनऑफिशियली वो हमारा कंसर्न नहीं होगा। तात्या जी, इतिहास में जब कभी भी महाराज गंगाधर राव और झांसी की महारानी का जिक्र होगा, आप जरूर याद किए जाएंगे। नहीं रघुनाथ जी, मैं तो सिर्फ माध्यम, संबंध तो ईश्वर बना। जरा सोचिए, महारानी को जो ही पता चला कि महाराज अस्वस्थ है, वो तेजी से देवी मां के मंदिर में गई, भभूति लिया, और जब उन्हें पता चला कि हम निकल चुके हैं, वो तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए हमें भभूति देने चली आई। पूरे झांसी में महाराज गंगाधर राव के लिए ऐसी तड़प, ये जुनून, ये समर्पण मैंने आज तक नहीं देखा। तात्या जी, महारानी को पाकर ये झांसी धन्य हो गई, धन्य हो गई। जय माँ दुर्गे, जय अम्बे माँ, जय माँ शेरावालिये। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। लो बेटी प्रसाद। हे भगवान, आपने अपना ये हाथ घायल भी कर लिया। क्या करे पंडित जी, ये है ही ऐसी। इसने जिनके लिए व्रत रखा है, उनके गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के समाचार मिलते ही। क्या झांसी नरेश अस्वस्थ है? हाँ पंडित जी, बहुत। एक उपाय है। बताइए। बेटी, यदि मंदिर की दीवार पर अपने हाथ से नहीं, यह असंभव है। आप बताइए तो उपाय क्या है? बेटी, यदि संकल्पलीन उंगलियों से बिना रुके 108 बार ओम लिखा जाए तो देवी माँ की भभूति संजीवनी का रूप ले लेगी। लेकिन पंडित जी, ये घायल उंगलियों से। इसीलिए तो मैंने 108 बार कहा है, अन्यथा विधान तो 1008 बार ओम लिखने का है। हे देवा,
मैं 108 बार नहीं, विधान पूर्वक 1008 बार लिखूंगी। चिंता तो हमारे भाग्य में, इसलिए इसकी आवश्यकता आपसे अधिक हमें। महाराज की ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है, सिर्फ मेरी वजह से। ऐ परवरदिगार, एक यही फन तो दिया है तूने मुझे। आज मेरे इन घुंघरुओं में कोई करिश्मा भर दे मेरे आका। आज मैं उस वक्त तक रक्स करूंगी जब तक कि मेरा प्यार मुझे नहीं मिल जाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।